नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्रेट पलवन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ से शुरू करेंगे हम सीरीज, अपनी ज़ोडिएक साइन सीरीज एरीज टू पाइसेस। अप्रैल 15 टू 30 अप्रैल तक क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन आपकी लाइफ से आएगा, कौन आपकी लाइफ से जाएगा, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो इस बार थोड़ा सा अलग रीडिंग हम करेंगे। लव प्रेडिक्शन एक साथ करेंगे हम, जिसमें कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, जो भी हैं वो सब की प्रेडिक्शन हम एक साथ करेंगे, जनरल प्रेडिक्शन। और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, उसमें भी आपकी लव लाइफ बहुत कुछ कवर हो जाएगी। सो पूरी रीडिंग देखें और बताएं मुझे कि ऐसे रीडिंग्स आप पसंद करते हैं या फिर एकदम सेपरेट हम रीडिंग जो करते हैं, नो कॉन्टैक्ट के लिए, क्रश के लिए अलग, वैसी रीडिंग आप देखना पसंद करोगे। सो कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद है। और ये रीडिंग हम चेक करेंगे आपके जनरल प्रेडिक्शन और आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या थॉट्स होंगे उनके, कैसी फीलिंग्स रहेगी इन 15 डेज में, ये सब कुछ चेक करेंगे। और आने वाले 3 महीने तक उनकी कैसी एनर्जी रहेगी, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना ही आप रखें और कुछ बाकियों के लिए छोड़ दें। ठीक है। सब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे देखना है हमें रीडिंग, अपने नाम के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें आप, जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आपको लगता है कि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करती हैं आपसे। अगर आपको लगता है कि नाम के इनिशियल्स अगर आप देखते हैं तो वो रेजोनेट करती है आपसे। सो जैसे भी सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आज तक अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं, बस आपको वैसे ही देखना है। और जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उसको ही लें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम का परफेक्ट आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके। और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। कोशिश करूंगी एक ही दिन में सारे वीडियो पोस्ट करने के, प्लीज पेशेंस रखिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय सजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ सामने मंदिर है और कल यहाँ सामने मंदिर है और मंदिर में कुछ चल रहा है, फेस्टिवल, कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने बॉक्स लगा के रखे हैं बहुत बड़े बड़े। सो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए प्लीज़। ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, आपके पर्सन और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे। ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। वन मोर टाइम प्लीज़। जनरल लव प्रेडिक्शन है ये। कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में, आप क्रश के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं, जितना रेजोनेट करती है उतना ही रखें। ठीक है। क्या बात है। मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टूवर्ड्स। मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टूवर्ड्स 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके। ओके। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यस।
ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 10, 18, 9, 9, 4, ब्यूटीफुल 9 की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। 1, 6, 12, 4, 5, 9 एंड 17, ठीक है। 15 भी है यहाँ पे, यस। सो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे सही दिख रही है। ये इंसान पैशनेट है आपके लिए। इनकी फीलिंग्स ऐसी है ना कि इनको स्पीड, एक ग्रोथ चाहिए, ठीक है। ये इंसान मे भी ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते की। अपने प्यार को एक्सप्रेस करना। पास्ट में भी इनकी एनर्जी ऐसी रही होगी जहाँ ये अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते होंगे या फिर किए होंगे ऐसी एनर्जी। एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहिए इनको, ठीक है। एक यूनिवर्सल एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, यूनिवर्स से एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी। ये चाहते हैं कि यूनिवर्स इनको एक अपॉर्चुनिटी दे ताकि आप दोनों साथ रह सके, आप दोनों का साथ बना रहे। या तो साथ है तो, अगर नहीं साथ नहीं है, सेपरेशन में है, तो ये चाहते हैं कि एक यूनिवर्स इनको मौका दे ताकि ये आपसे कनेक्ट हो सके, ठीक है। मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं। सबकॉन्शियसली ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके। दिमाग में इनके 24 घंटे आप चल रहे हो और ये नेगेटिवली सोच रहे हैं आपके बारे में। मतलब या तो शक करना या फिर आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, आप क्या चाहते हो, ऐसे बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। सो मुझे ये इम्पेशेंटली आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये इंसान इस टाइम आपके टुवर्ड्स एक इम्पेशेंट एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपको ये देख रहे हैं ना, मतलब आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप वेट कर रहे हो इनके सॉरी का, इनके प्रपोजल का वेट करते आप दिख रहे हो। और इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इनका ही वेट कर रहे हैं, आपका और किसी चीज़ में ध्यान नहीं है, आप इनके लिए ही वेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप डिसअपॉइंटेड भी हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो आप अपने पार्टनर के बिना आप डिसअपॉइंटेड हैं, इनको पता है, आप उदास है, इसको मिस कर रहे हैं, इनको पता है वो चीज़ें, ठीक है। इनके लिए भी आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। इनके लिए आप ऐसे हो कि ये इंसान अगर आपकी लाइफ में है तो आपको सब कुछ मिल गया, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनके लिए, ठीक है। इनसिक्योरिटी जो है ना वो यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। या तो इनकी इनसिक्योरिटी है या फिर आपकी इनसिक्योरिटी है। मुझे आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटी दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है ये इंसान, और यही यहाँ पे फियर है, डर है उनका, ठीक है। डर जो है वो ऑब्स्टिकल है, आपको खो देने का डर या फिर कुछ ऐसा डर जो कि उनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। लड़ाई झगड़े का डर, अलग होने का डर, ऐसा डर जो कि उनको परेशान कर रहा है, ऑब्स्टिकल लग रहा है उनको, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक पैशनेट रीस्टार्ट दिख रहा है। अगर सेपरेशन में आप लोग हैं तो एक पैशनेट रीस्टार्ट हो सकता है। अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं है, कांटेक्ट में हैं, तो ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको बहुत संभाल के रखना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और इस टाइम अगर आप कांटेक्ट में हैं, अगर क्रश करे देख रहे हैं, तो बहुत एक पैशनेट एक कनेक्शन होगा इस टाइम आपका आपके पार्टनर के साथ, मुझे ये दिख रहा है। जहाँ आपके पार्टनर पैशनेट है लेकिन आपकी जो एनर्जी में देख रहे हो वो ऐसी नहीं है इनकी जैसी, ठीक है। आपको क्लियरिटी चाहिए, कोई क्लियरिटी के लिए आप आप वेट कर रहे हैं, इनसे कोई क्लैरिटी चाहिए आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे या तो इनकी एनर्जी को आप ऐसे देख रहे हो कि ये इंसान बहुत लोगों से बात करते हैं और इनके दिल में क्या है, क्या ये चाहते हैं आप, या तो ये जानना चाहते हैं, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंटली कुछ क्लैरिटी का वेट करते हैं, मुझे दिख रहे हैं। फीलिंग्स आपकी ऐसी रहेगी ना, मतलब कॉन्शियसली आप हीलिंग चाहते हैं अपनी, या तो इस रिश्ते की हीलिंग या अपनी हीलिंग या इस इंसान के साथ इस रिश्ते की हीलिंग, या कुछ ना कुछ आप हीलिंग चाहते हैं और होपफुल दिख रहे हैं आप मुझे, ठीक है। इंटेंशन में भी आपके 6 ऑफ कप्स है, मतलब पुरानी बातों को सोच के याद करना या फिर नॉस्टैल्जिक होना, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। जहाँ पे आप थोड़े से प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इनका वेट करते दिख रहे हो आप मैनिफेस्ट भी करते दिख रहे हो मुझे कहीं ना कहीं, और डिसअपॉइंटेड होते दिख रहे हो। आप थोड़े से एक्सपेक्टेशंस आपके ज़्यादा हैं, मुझे ये दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मे बी इनके एक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों को आप एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो आपके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, या फिर कुछ नहीं हो सकता है ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे एक रिबर्थ की एनर्जी दिख रही है। अगर चीज़ें ख़त्म भी हो गई हैं तो एक रिबर्थ की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है।
एक रिबर्थ की एनर्जी है जहाँ पे या तो आप रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ ये इंसान आपके टुवर्ड्स इम्पेशेंट एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी आपकी एनर्जी है। अगर ये एनर्जी ये 15 डेज़ की नहीं होगी तो इसके बाद की एनर्जी ऐसी होगी, ठीक है, जहाँ आप रिश्ता ख़त्म करना चाहोगे। बहुत खुशी खुशी आप रिश्ता नहीं ख़त्म कर रहे हो, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस आपके बहुत है जो कि ये इंसान फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मे बी आप बहुत कुछ चाह रहे हैं जो कि ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए आपको लग रहा है अपने आप को आप डैमेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको मूव ऑन करना होगा, इस रिश्ते को ख़त्म करना होगा, ऐसी एनर्जी है। या फिर ख़त्म नहीं तो रीस्टार्ट, मतलब एक बेहतर तरीके से इसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं। जो अनप्लेजेंट इवेंट आपकी लाइफ में जो हो रहे हैं, जो कि आपको खुश नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको वैसी एनर्जी नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। इस इंसान को आप कैसे देख रहे हो? ये इंसान स्टक दिख रहे हैं आपको, ये कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, एक जगह खड़े हैं तो खड़े हैं, ठीक है, ना आगे बढ़ रहे ना पीछे जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी आप इनको देख रहे हो, ऐसी एनर्जी में आप इनको देख रहे हो। और आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हो, आप ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको ये इंसान चाहिए, लेकिन जो ये तकलीफ दे रहे हैं आपको, या फिर जो एक्सपेक्टेशंस आप इनसे रख रहे हो, ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं उन एक्सपेक्टेशंस को, लेकिन फिर भी आप इनको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो इनके लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत हो सकते हैं, या फिर इनके एडमायर्स बहुत हो सकते हैं, जो कि आपके लिए यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ठीक है। या तो इस इंसान के फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर ये बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस, बहुत मल्टीटास्कर हैं, जिससे कि आपको टाइम नहीं मिलता है इनसे, या फिर जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके वो आपके फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है जहां आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनका मल्टीटास्कर होना, इनका या तो फेमस होना, या फिर इनके एडमायर्स बहुत ज़्यादा होना, या फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होना, ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है आपको, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे आप ये इंसान आपके लिए विश कम ट्रू है, आपके विश फुलफिलमेंट है ये इंसान, यस। तो जो भी इनके एडमायर्स ज़्यादा हैं, या फिर फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है इनकी, या फिर बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस अगर ये हैं, या फिर ये इंसान मल्टीटास्कर हैं, जैसे भी इंसान हैं, ये आपको इनका आपकी लाइफ में होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जहाँ पे इनके आपके लाइफ में होने से आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड वे में चलती है, सब कुछ सही चलता है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन वही एनर्जी है जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में रहे। ओवरऑल आपकी एनर्जी डेविल की रहेगी इस टाइम पे, जहाँ आप बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे इस इंसान से, बहुत एडिक्टेड रहेंगे, बहुत ओवर पॉजिटिव रहेंगे, बहुत हक जताएंगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन ले रहे हैं, आपके साथ एक पैशनेट स्टार्ट ये चाहते हैं, और आप जो है इनके लिए बहुत ओवर पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। सो ये आपकी पर्सनल रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे धनु राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है। डिवाइन, मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Sixteenth April to 20th April, please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Judgment, Thrones, Phoenix, World, Love, Dragonfly, मैरिज। सो नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 20, 14, 4, 31, 25, 9, 17 एंड 8 की एनर्जी यहाँ पे 8 की एनर्जी है यहाँ पे। जजमेंट की एनर्जी है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ सोल सर्चिंग वही एनर्जी है सोल सर्चिंग की एनर्जी मतलब आप क्यों आए हैं इस लाइफ में, क्या है लाइफ पर्पस आपका, क्यों किसी इंसान से आप मिले हो, क्या करना है आपको आगे, ये सारी चीज़ें, इसके बारे में आपको इस टाइम पे थोड़ा सा आप सर्च करोगे, थोड़ा सा समझोगे, जानोगे, ठीक है। जब आप सोल सर्चिंग करते हैं ना, जब अपने बारे में आप जानते हैं, जब अपने सोल के बारे में आप जानना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है, और वो
आपको इतना आगे लेके जाती है, आपको इतना ज़्यादा आप ग्रो करते हो उस एनर्जी से, जिससे कि आपकी लाइफ के सारे डायमेंशन जो है ना वो अलाइंड हो जाते हैं। अभी अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, अगर आप हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि आपको इस तरफ पुश किया जा रहा है कि डिवाइन से कनेक्ट करो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो। आपको इसलिए ट्रिगर्स मिल रहे हैं ताकि आप उस पाथ पे चल सके। सो यहाँ मुझे सोल सर्चिंग वाली एनर्जी दिख रही है। जब सोल सर्चिंग की एनर्जी होती है तो आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड होती है, आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं हायर वाइब्रेशन में आप आते हो। ठीक है, सो टेम्परेंस एक हायर वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, जो कि एक प्योर सोल की एनर्जी आप कह सकते हैं। ठीक है, वैसी एनर्जी है। थॉर्न्स की एनर्जी आपके करियर में है। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। जो भी अभी आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपने करियर में, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये चैलेंजेस जो है ना, ये आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर आपको फाइनेंशियल ट्रिगर्स मिल रहे हैं, अगर आपको हेल्थ ट्रिगर्स मिल रहे हैं, अगर आपको कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, वो इसलिए ताकि आप अपनी हायर वाइब्रेशन में टैप इन कर सके। सो करियर अगर इतना सही नहीं चल रहा था आपका, तो इस टाइम पे कुछ पॉजिटिव चेंज आप देखोगे। ठीक है, अगर अभी नहीं भी देखोगे पॉजिटिव चेंज, तो फ्यूचर में आप उस पॉजिटिव चेंजेस के पाथ पे ही हो। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे करके अलाइंड होंगी। अगर करियर बिल्कुल सही नहीं था, जॉब नहीं थी, अगर बिजनेस सही नहीं चल रहा था, इन्वेस्टमेंट सही नहीं हो रहे थे, तो इस टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे कि आप उस पाथ पे एटलीस्ट चल पाएँ, ताकि चीज़ें सही कर पाओ आप। ठीक है, अगेन वही एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी एक सोल सर्चिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं आप इस लाइफ में, क्या पर्पस है आपका इस लाइफ में आने का। ठीक है, ऐसा। रिलेशनशिप में यहाँ फोनिक्स की एनर्जी है। बी प्रिपेयर्ड टू बी रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। अगर आपकी लव लाइफ सही नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स बहुत थे, ट्रिगर्स बहुत थे, तो यहाँ पे वाओ, कोई एक रोमांटिक प्रपोजल आपके लिए आता दिख रहा है। माय गुडनेस, देखिए फोनिक्स ऐसी एनर्जी होती है ना, जो कि बिल्कुल ख़त्म होकर राख से राख से एक फिर से एक अपने आप को रिबिल्ड करने वाली एनर्जी होती है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बिल्कुल आपका रिश्ता ख़त्म हो गया था किसी इंसान के साथ, तो वो इंसान आपके लिए एक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, एक रोमांटिक प्रपोजल, और एक ग्रोथ, एक सक्सेस, एक स्पीड आ रहा है आपके रिश्ते में। मुझे ये दिख रहा है, जहाँ बहुत सारे कम्युनिकेशन, बहुत सारी बातें, बहुत या फिर जर्नी, एक साथ ट्रैवल करना, या फिर ट्रैवल करके इंसान आप तक पहुँचेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो यहाँ पे है वर्ल्ड की एनर्जी आपकी हेल्थ में। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। ओके, क्या है ये? डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या है वर्ल्ड की एनर्जी डिवाइन? बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको एक साथ हो रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस कीजिए जिससे कि सही हो सके चीज़ें। ठीक है, लैकिंग कॉन्शियसनेस अगर आप में है, अपने आप को ध्यान अगर आप नहीं देते हो, ठीक है, बनना आपको किंग है, लेकिन अपने कोई एक्शन आपके नहीं है अगर, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट भी करेंगे ना, तो भी आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ढील देना कहते हैं ना हम, कि ठीक है खा लेंगे, कर लेंगे, मेडिसिन ले लेंगे, ऐसी एनर्जी, जहाँ डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन अप होइए। नई पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? लाइक अगर आप कहीं से कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं बेनिफिशियल नहीं है ये, मुझे ये सही नहीं लग रहा है ये ट्रीटमेंट, मुझे चेंज करना है, तो दूसरे चेंज के लिए रेडी होइए। अगर आपको करना, एलोपैथी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आयुर्वेदिक करवाना है या कोई स्पिरिचुअल हीलिंग करवानी है, तो उसके लिए ओपन अप होइए कि हाँ करनी है तो करनी है। ठीक है, बस वही कर रहे हैं और फिर यही आपके दिमाग में है कि नहीं हो रहा है ठीक, बहुत ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा है, या बहुत एक्सरसाइज करने के बाद भी बॉडी नहीं बन रही है, या बहुत कुछ करने के बाद, बहुत योगा मेडिटेशन करने के बाद भी हेल्थ सही नहीं हो रही है। सो पेशेंस रखें और नई पॉसिबिलिटीज़ को चेक करें। जो चीज़ें आप कर रहे हो अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, वो चीज़ें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही है, तो पॉसिबिलिटीज़ चेक करें, अपने एक्शंस को चेंज करें, कुछ और करें जिससे कि आपकी हेल्थ सही हो सके। ठीक है, लव की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। लव सराउंड ऑल योर कनेक्शन। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। move forward positively in all areas of your life. Okay,
सिर्फ अगर लव को फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे आप कि सिर्फ प्यार 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 ही और दुनिया में कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अपने बाकी के लाइफ के एरियाज़ में भी आपको फोकस करना होगा। अगर आप सिर्फ एक जगह फोकस कर रहे हैं तो बाकी के आपके डायमेंशंस जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, है ना। सो अगर आप सेलिब्रेशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, हमेशा अपने पार्टनर के साथ आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, सो यहाँ डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने बाकी के एरियाज़, आपके बाकी के लाइफ के एरियाज़ में भी आपका फोकस होना चाहिए, है ना। पैशन जो है आपका उसको फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। सो यहाँ सिर्फ एक चीज़ में फोकस जो है वो आपके बाकी के डायमेंशंस को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी यहाँ पे है आउटकम में। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जहाँ पे आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं अपने स्पिरिट गाइड से, डिवाइन से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में रहिए इस रिन्यूअल के टाइम पे। ये ग्रेट जॉय वाला टाइम हो सकता है आपका, जब आपके सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होकर एक न्यू बिगनिंग, रीस्टार्ट, रिन्यूअल वाली कोई एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे फ्यूचर के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, डिसीजन अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो इस टाइम आप ले पाएंगे वो डिसीजन, ठीक है। अगर आप कोई इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे थे अपने लाइफ में, या फिर इक्वालिटी चाह रहे थे, या फिर बैलेंस चाह रहे थे, स्टेबिलिटी चाह रहे थे, इस टाइम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग। कुछ चीज़ें अगर बिल्कुल नहीं अर्निंग हो रही थी, इस टाइम कुछ स्टार्ट होगा। अर्निंग अगर हो रही थी, सेविंग्स नहीं हो रही थी, इस टाइम कुछ ऐसा करोगे कि सेविंग्स होगी। जहाँ भी आप परेशान थे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि जहाँ आप जितना एफर्ट्स लगा रहे हो वो आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट आपको नहीं दे रही है, तो ये टाइम ऐसा होगा जो कि आप जो डिज़ायरेबल रिजल्ट आपकी थी, अगर पूरा वो रिजल्ट आपको नहीं भी मिलेगा तो दिखेगा आपको कि यस, आपके जो सपने हैं वो पूरे होने के पाथ पे आप हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ मैरिज की एनर्जी है। कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है यहाँ पे, या फिर कुछ लोग अपने लिए एक सोलमेट को अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो कुछ गाइडेंस हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय सजिटेरियस। Sixteenth April to 30th April, Divine. One more time, please. Take control of your thoughts. Your thoughts are creating your reality. Have faith and stay focused on the outcome that you truly desire. जो भी आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, उस पर बहुत फोकस कीजिए इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एक टाइम दिख रही है मुझे, जहाँ अगर बिल्कुल भी आप स्पिरिचुअल नहीं थे तो इस टाइम आप इस जर्नी को स्टार्ट करोगे। सो इस टाइम जब आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होंगे, जो थॉट आप क्रिएट करोगे वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। सो अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखें ताकि पॉजिटिव चीज़ों को ही आप अट्रैक्ट करो, ठीक है। हैव नो फियर. Fear is a trap of ego. Allow me to use my swords of light to free you from the disquieting feeling holding you back. अगर आप फियर में हैं, किसी चीज़ की फियर में, किसी को खोने का डर, या फिर किसी भी चीज़ का डर, अकेले ट्रैवल करने का डर, अकेलापन का डर, डिटैचमेंट का डर, अगर कुछ भी चीज़ का डर आपको ऐसा है अंदर, तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि इसको रिलीज़ कीजिए। ये ईगो का एक फॉर्म है ना, ये ट्रैप है, आपको ईगो ट्रैप कर रहा है ताकि आप ईगो में आ जाएं। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अलाउ करें एंजल्स को, ताकि वो आपके फियर्स को ख़त्म कर सके और आपको पूरे फुलफिल लाइफ को जीने में हेल्प कर सके। सो आप डर की वजह से अगर ज़िंदगी को अधूरा जी रहे हैं तो डिवाइन को अपने एंजल्स को याद कीजिए और कहिए कि को फियरलेस करने के लिए, ठीक है। थोड़े से और गाइडेंस हम चेक करेंगे। वेट, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। क्या रिलीज़ करना है आपको और क्या एक्सेप्ट करना है? लेट्स चेक। Some more guidance, please, divine. One more time, please. Downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insight are coming from heaven and the astral realm. कुछ क्लियरिटी आपके सामने आएगी इस टाइम और कुछ डाउनलोड्स भी आपको हो रहे हैं। कुछ आपको पता चल रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है या जो हो रहा है वो आपको पता चल रहा है, ठीक है। सो कुछ डाउनलोड्स हैं जो आपको समझने हैं और अपने इंट्यूशन को फॉलो करने का टाइम है ये, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड
बी हर्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ओपनली बात करनी है किसी से, ठीक है। अपने थ्रोट चक्र को हील करें और ओपनली कम्युनिकेट करें जो भी आपके दिल में है, जो भारीपन है, जो हेवीनेस है, उसको रिलीज़ करें बात करके, और प्यार से बात करें और प्यार से ही सुने ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके, ठीक है। सो माय डियर सजिटेरियंस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।